एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी ने लगाई जींस की फैक्ट्री में सील। शनिवार को एसडीएम व उनकी टीम पर हमला होने के बाद शासन प्रशासन फुल एक्शन में। तहसीलदार राकेश बाबा अपनी पूरी टीम के साथ रहे मौजूद। बीएसएस के कर्मचारियों ने बिजली का मीटर भी काटा। जल बोर्ड के कर्मचारी और डीपीसीसी के कर्मचारी भी रहे शामिल। पानी की सप्लाई की बंद। जयदीप यादव और हेड कांस्टेबल कुलदीप यादव दोनों भाई गए जेल। दोनों भाइयों पर धारा 186, 353, 332, 342/34 आईपीसी धाराओं में मुकदमा हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। कल करावल नगर एसडीएम के साथ जो वारदात हुई, जिसमें जो जानलेवा हमला हुआ इनकी पूरी टीम पर, मैं इस समय मौजूद हूं एसडीएम ऑफिस में। एसडीएम करावल नगर संजय सोंधी जी मौजूद हैं इस समय। कल किस तरह के क्या हुआ था, आज क्या एक्शन इसके ऊपर डीएम साहब ने क्या ऑर्डर निकाले हैं, और किस तरह से आज सीलिंग हुई उस फैक्ट्री पर जिस फैक्ट्री की वजह से ही सारा बवाल शुरू हुआ था, जिसकी वजह से एसडीएम की टीम और एसडीएम के साथ बदसलूकी हुई, मारपीट हुई, और आखिरकार किस तरह की क्या-क्या धाराएं लगाई गई, मैं जानकारी लूंगा कि क्या किस तरह से क्या-क्या हुआ था। जी सर, आज की प्रक्रिया क्या रही? मैं पहले कल का बताऊंगा। कल जी। जैसे कि हम लोग की यानी कि एमएलसी हुई, हमारा जो मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ जीटीबी हॉस्पिटल में। उसके बाद में फिर यानी कि मतलब यानी कि देर शाम जो है पुलिस ने उसमें एक एफआईआर यानी दर्ज की है। और उसमें जो मतलब इंडियन पिनल कोड की धाराएं लगाई गई वो 186 है, 353, उसके बाद में 332, 342, 34। उसके अलावा जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी उसकी एक धारा लगी है 92A। और इसमें जो जो 3 हमलावर थे, 3 में से एक जो पुलिस का मतलब हेड कांस्टेबल है कुलदीप, और उसका सगा भाई यानी जयदीप, ये दोनों यानी अरेस्ट हो गए हैं। और इनका एक यानी कि चचेरा भाई यानी नितेश के नाम से, वो अभी तक यानी कि फरार है। जी, मतलब उनके चचेरा भाई जो नितेश हैं वो अभी फरार है। हाँ, वो अभी फरार है। जी। और और जो है, और आज जो हमारी जो टीम की थी, उनके उनके 2 मेंबरों के करावल नगर थाने में बयान मतलब दर्ज हुए हैं। और जो भी यानी कि मुजरिम थे उनकी शनाख्ती परेड हुई है, जिसमें हमारे 2 जो स्टाफ मेंबर थे उन्होंने उनको नहीं पहचाना है। और ये जो बंदा था कुलदीप, ये कल रात को ही मतलब सस्पेंड मतलब किया जा चुका है। अच्छा, वहां से जहां दिल्ली पुलिस में है वहां सस्पेंड हो चुके हैं। हाँ, ये सस्पेंड किया जा चुका है। और इसको मतलब हिरासत में जब लिया गया था तभी सस्पेंड इसको मतलब किया गया था। और आज इसको ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश किया गया, तो जहाँ पर इसकी ज़मानत अभी, जहाँ तक मुझे खबर है, इसकी ज़मानत नहीं हो पाई है। और इसी बीच में मतलब डीएम साहब ने एक टीम यानी कि मतलब कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें कि मैं और डीपीसीसी, बीएससीएस और दिल्ली जल बोर्ड के यानी कि हमारे नुमाइंदे थे। और आज हमने लगभग 2:50 के करीब इसी प्रेमाइसेस पर वापस चेक किया। और जो इसको जो है हमने मतलब यानी कि सील सील मतलब यानी कि कर दिया है, यूनिट को सील कर दिया है। सील कर दिया और क्या-क्या किस-किस विभाग की कार्रवाई हुई है उनके ऊपर? नहीं, उनके ऊपर जो है मैंने बताया कि नहीं, टीपीसीसी ने मतलब पॉल्यूशन, जो मतलब वाटर पॉल्यूशन एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई में। और मेरे विभाग की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से, सीआरपीसी 133 ये वाला केस जो है वो चलाया गया है। और मतलब बीएसईएस ने भी उनके ऊपर में, जो कि वो रेजिडेंशियल एरिया में थे और वहाँ पर कमर्शियल यूनिट चला रहे थे, तो एक बिजली चोरी का भी केस उनके ऊपर बनाया बनाया नहीं जाएगा। मीटर भी काट दिया गया उनका। मीटर भी काट दिया गया। अब इतनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं या अभी और भी कार्रवाई कुछ चलेगी? देखो, अब अभी जहाँ तक अब यानी न्यायिक प्रक्रिया यानी आगे यानी कि बढ़ेगी। बाकी जो हम लोग का था, मतलब हम लोग जिस यूनिट को बंद करने मतलब गए थे, और जहाँ पर एक अवैध गतिविधियाँ हमने चलती हुई नहीं पाई थी, तो वो हमने बंद मतलब कि जो हमारा तात्कालिक उद्देश्य था कल वहाँ जाने का, वो हमारा पूर्ण यानी कि हो गया है। बाकी जो भी मेरे ऊपर हमला हुआ है वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। अब वो समय पर अपने अंजाम पर नहीं पहुँचेगी। दिल्ली पुलिस से इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? आपको आपकी तरफ उनका रुख है, मतलब आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
दिल्ली पुलिस? हाँ, जैसे आज जब हम लोग गए थे मतलब सीलिंग के लिए, तो हमें जो दिल्ली पुलिस की तरफ से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मुहैया मतलब कराई गई थी। आपको दिया गया, सपोर्ट दिया दिया गया था, गया हाँ, दिया गया दिल्ली था। पुलिस की तरफ जी। से। आगे और किस तरह की कोई कार्रवाई? देखो इस मामले पे, अब जैसे मैंने कहा कि मामला मैंने न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, और अब देखते हैं कोर्ट में मतलब क्या होता है। बाकी जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि हमारा जो है तात्कालिक जो इसका उद्देश्य था कल मतलब जानने का, एक अवैध और प्रदूषणकारी यूनिट को बंद करना, वो आज हमने बंद मतलब किया है। तो हमारा जो तात्कालिक उद्देश्य था वो पूरा हो गया। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो गतिविधियाँ जो हैं वो आगे भी हमारी तरफ से चालू नहीं रहेंगी। जो भी इस प्रकार की प्रदूषण फैलाने वाली अवैध जो भी जो भी गतिविधियाँ करावल नगर सब डिवीज़न में चल रही हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि वो स्वयं ही अपनी गतिविधियों पर रोक लगा लें। नहीं तो हम तो लगातार इनके विरुद्ध कार्रवाई करते नहीं रहते हैं, और आगे भी हम इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते रहेंगे। डीएम साहब ने जो टीम गठित की उसमें क्या कौन-कौन थे? जैसे अभी तहसीलदार देखने को मिले। हाँ, नहीं वो तो मेरे साथ ही थे, मैं हुँ, खुद था, और यानी डीपीसीसी की तरफ से उनके मतलब एनवायरनमेंट इंजीनियर थे, सिद्धार्थ गौतम थे, हुँ। और उसमें बीएससीएस के यानी नुमाइंदे थे, और यानी दिल्ली जल बोर्ड के भी यानी नुमाइंदे थे। तो इस प्रकार से पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टीम यानी कि बनाई थी डीएम साहब ने। आगे इस तरह की और भी जो गतिविधियाँ हैं वो जहाँ अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उस हाँ, पर कार्रवाई। शिकायत मिलेगी तो उसके ऊपर हम निश्चित रूप से कार्रवाई मतलब करेंगे। धन्यवाद। जिस तरह से आपने एसडी साहब को सुना कि किन-किन खास धाराओं में इस फैक्ट्री को सील किया गया है, जो कल वारदात हुई एसडीएम की टीम के साथ और एसडीएम के साथ बदसलूकी के ऊपर जो निरीक्षण करने गए थे, तब हमला हुआ जो जानलेवा, उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई उसमें कौन-कौन सी टीम शामिल रही, कौन बिजली विभाग रहा, बीएसएस रही और जल बोर्ड के अधिकारी भी रहे, जिसमें उनका जल दोहन जो समरसेबल था वो उसका कनेक्शन काट दिया गया है। साथ में उनके बता दें कि जो बिजली का कनेक्शन था वो भी काट दिया गया। बीएसएस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई हुई है और एसडीएम को ये तहसीलदार राकेश जी, बाकी सभी टीम मौजूद रहीं और देखा कि जिस तरह से जो सीलिंग हुई, वो फैक्ट्री जो यूनिट अवैध रूप से चल रही थी कुलदीप की, उस फैक्ट्री और उस यूनिट को भी सील कर दिया गया है। और देखने वाली बात यह है कि आज संडे का दिन था, कल सैटरडे था, जब सैटरडे को झगड़ा हुआ और इस पूरी वारदात के बाद आज संडे के दिन और रविवार को आपका यूनिट को सील कर दिया गया। पूरी टीम के साथ एसडीएम साहब मौके पे पहुंचे और वहां पर इस यूनिट को सील करने में कामयाबी हासिल हुई और दिल्ली पुलिस ने भी अपना अहम रोल अदा किया, क्योंकि कल दिल्ली पुलिस नहीं थी तो ये वारदात हुई, लेकिन आज जब सीलिंग करने गए तो सबसे पहले थाने से फोर्स ली गई, उसके बाद यूनिट को सील किया गया। दिल्ली पुलिस भी वहाँ मौजूद रही और दिल्ली पुलिस के होने से ही वहाँ सीलिंग संभव हो पाया। सारी टीमें रहने के बाद वहाँ आज जो हुआ वो देखने दिखाने लायक था कि क्योंकि कल जो है वो उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक सशक्त मानकर और एसडीएम पर हाथ उठाया, लेकिन आज वही लोग गिड़गड़ाते हुए नजर आए और जो जयदीप और कुलदीप, दो लोग अभी कोर्ट गए हुए हैं, शायद उनकी जमानत अभी नहीं हो पाई है। आगे किस तरह से क्या होगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। कैमरा पर्सन अशोक पाल के साथ मैं उमेश पाल, टीवी 29 न्यूज़, दिल्ली।